देखिए बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है और वार्षिक परीक्षा 29 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे, है ना। और एक बात बताना चाहूँगा मैं, ब्लूप्रिंट जो होता है वो होता है वार्षिक परीक्षा के लिए। अर्धवार्षिक का पेपर जो होगा ब्लूप्रिंट के थोड़ा बहुत मेच खाता है, ठीक है। इसीलिए अध्याय 10 उसमें आने वाला है, इसलिए अध्याय 10 हमको अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। अधिक से अधिक नंबर का भी आ सकता है। उसका इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो प्रश्न कहाँ का है, कक्षा 10वीं की गणित की अध्याय 10 की प्रश्नावली 10.2 एक्सरसाइज 10.2 10.2 का प्रश्न नंबर 7वां है। इसको हम हल करने जा रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त किन वृत्तों को कहते हैं, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे उनको हम, संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। जिन वृत्तों के केंद्र एक ही होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है, ठीक है। केंद्र O, इस वृत्त, पहला वृत्त हो गया C1, इसका केंद्र भी O है, इसका केंद्र भी क्या है, O है। और दूसरा वृत्त क्या हो गया, C2, दूसरा वृत्त क्या हो गया, C2, इसका केंद्र भी क्या है, O है। अगर दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त। पहले वृत्त का केंद्र भी O है और दूसरे वृत्त का केंद्र भी ये थोड़ा उबड़ खावड़ हो गया, आलू जैसा हो गया है, लेकिन तुमको इसको क्या बनाना है, व्रत बनाना है। दोनों वृत्तों केंद्र क्या है, एक ही है। चलो अब वृत्तों की त्रिज्या क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, 5, और दूसरे की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या OP मान लो कितनी दी है, 3। छोटे वाले कितनी है, छोटी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और बड़ी त्रिज्या कितनी है, OQ मान लो। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इतना दिया है नहीं दिया, बताओ पहले मेरे को, क्यों दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। सवाल क्या बोल रहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब वृत्त की जीवा किसको बोलते हैं, छोटे वृत्त का ये हो गया वाला बिंदु, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है बड़े वृत्त की जीवा। बड़े वाले वृत्त की ऐसी जीवा जो छोटे वाले वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, इस बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, कर रही है। तो इस जीवा की लंबाई क्या करके लेके आना है, ज्ञात करके लेके आना है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हमने माना AB क्या है, एक बड़े वृत्त की वह जीवा है जो छोटे वृत्त को किस बिंदु पर, बिंदु R मान ली, बिंदु R पर क्या करती है, स्पर्श करती है। क्या करती है, जो ज्ञात करना होता हम उसी को मानते। सवाल ने क्या बोला, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने क्या मान लिया, माना बड़े वृत्त की जीवा क्या है, AB है, जो छोटे वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है। तो यहां पर क्या डालेंगे, हल, और क्या लिखेंगे, माना बड़े वृत्त की जीवा AB है। क्या लिखेंगे यहां पर, माना बड़े वृत्त की जीवा, माना बड़े वृत्त की जीवा क्या है, AB है। चित्र को देख के समझो, माना बड़े वाले वृत्त की जीवा क्या है, AB है, जो छोटे वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है। AB है जो छोटे वृत्त को, किसको, छोटे
वृत्त को, छोटे वृत्त को, इस छोटे वाले वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करती, छोटे वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को बिंदु आर पर क्या करती है? स्पर्श करती है। क्या करती है? बिंदु आर पर क्या करती है? स्पर्श करती है। कर रही स्पर्श करती है तब छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली यहां पर समझो। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये वाली है, इसको मैंने इससे मिला दी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी ना। अरे वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है यहां पर तुमको? 3 सेंटीमीटर। कितनी दी है? इसको मिटा दो। कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ आर बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ आर बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर है क्या नहीं है? है छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की क्या त्रिज्या। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या समझना, यहां पे समझो, जहां पे है ना केंद्र और परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। जैसे ये त्रिज्या है तो वैसे ये भी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी? वृत्त की अनेक अनंत की त्रिज्या होती है, ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी? ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। तो उसको क्या कर दे रहा हूं मैं? मिटा दे रहा हूं। मैं समझाने के लिए बता रहा तुमको ऐसे। कितने सेंटीमीटर की होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए, कौन सी बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओ ए। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। चलो अब किसी के दिमाग में आया सवाल, आगे कैसे हल करेंगे? क्या करेंगे सवाल आगे? ज्ञात क्या करना है? इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब लगा बताओ क्या करेंगे आगे? इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो। वेरी गुड। समकोण त्रिभुज बन गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उससे आली भुजा का मान निकल जाएगा और उसका डबल कर देंगे तो जीवा का मान निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? जीवा का मान। तो प्रमेय 10.1 से क्या होता है? देखो प्रमेय यह कहता है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो स्पर्श रेखा जो होती है, क्या 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 वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, क्या रेखा किस पे? अरे वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है। मतलब यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो प्रमेय 10.1 से, किससे? चूंकि प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। मतलब त्रिज्या ओ आर ए बी पर क्या होगी? लंब होगी। कौन? ओ आर। त्रिज्या कौन सी? ओ आर। रेखा कौन सी? ए बी पर। रेखा कौन सी? ए बी पर क्या होगी? लंब होगी। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। त्रिज्या ओ आर रेखा ए बी पर क्या होगी? लंब होगी। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सही बन जाएगा, पक्का है ना। अतः तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बना तुम्हारा? ए ओ आर ए में। किसमें? ओ आर ए में। समकोण त्रिभुज ओ आर ए में
कौन सा प्रमेय लगाने पर? पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग, है ना। अन्य दो भुजा कौन कौन सी होती है? ओ आर और ए आर। अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? ओ आर और ए आर। अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? ओ आर और ए आर के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग। समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग। ओ ए का वर्ग। अन्य दो भुजा ओ आर और ए आर। ओ आर और ए आर के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलो अब ओ ए का मान कितना है? ओ ए का मान कितना है? 5। ओ ए का मान कितना रख देंगे? 5। घात कितनी है? 2। ओ आर का मान कितना है? ओ आर का मान है 3। ओ आर का मान कितना रख देंगे? 3। घात कितनी है? 2। ए आर का मान कितना है? ए आर का मान नहीं पता, तो ए आर का रहेगा यहाँ पर क्या? ए आर। घात कितनी है? 2। 5 की घात 2 पचम, 3 की घात 2 3 तिया 9। ए आर स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। अब 25 का यहाँ पर ए आर की घात 2 का क्या हो जाएगा? ए आर की घात 2। 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 बराबर किस तरफ? 9 कायम में है, धन में है। इस तरफ लाएंगे तो 9 कायम हो जाएगा, ऋण में। ए आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। 25 में से 9 का कितना बचेगा? 16। ए आर की घात 2 का हो गया यहाँ पर क्या? ए आर की घात 2। 16 का हम क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 2। घात 2 से घात 2। ए आर का मान कितना हो जाएगा? ए आर का मान 4 सेंटीमीटर। ए आर का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ए आर का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अब इसका मान 4 आ गया, इसका डबल कर देंगे तो पूरी जीवा का मान निकल जाएगा। अतः जीवा, किसका मान निकाल लेंगे? अतः जीवा। जीवा यहां पर क्या है? ए बी। जीवा ए बी। ए बी जो है वो ए आर की क्या होगी? अरे एक ए बी और एक ए आर और एक आर, 2 ए आर मिलेंगे तब एक क्या बनेगी? ए बी जो रहेगी ए आर की डबल रहेगी। ए आर की क्या रहेगी? वो डबल। ए आर की क्या रहेगी? वो दुगनी रहेगी। ऐसी कि 2 ए आर मिलेगी तब एक क्या बनेगी? ए बी बनेगी। ए बी का हो गया ए बी, 2 का हो गया 2। ए आर का मान कितना है? ए आर का मान कितना है? 4। 4 दूनी कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई लिख लो 8 सेंटीमीटर है।